ओके जी, अब इसका थर्ड पार्ट देखें। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फाइव क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन एक ही तरह के हैं। इसमें भी जीरो फाइंड करना है, इसमें भी जीरो फाइंड करना है, इसमें भी जीरो फाइंड करना है। किसी भी फंक्शन ऑफ पोलिनोमियल के जीरो से मुराद ऐसा नंबर निकालना होता है कि जिसको आप फंक्शन में या पोलिनोमियल में पुट करें तो वो जीरो बन जाए। मतलब ये अब जी की शक्ल में है ना, जी की ऐसी वैल्यू निकालें जिसको यहाँ पे रखें तो ये पूरा पोलिनोमियल जीरो बन जाए। इसमें जी की ऐसी वैल्यू रखें पूरे फंक्शन में जीरो बन जाए। ऐसी जी की वैल्यू रखें पूरे पोलिनोमियल में वो जीरो बन जाए। ये रूट्स भी होते हैं, रूट्स को भी जीरो बोला जाता है, लेकिन अब स्पेसिफिकली उसने जीरो का लेवल लिया तो इसलिए मैं यहाँ पे जीरो बता रहा हूँ। ये एक्चुअली जो जी के पोलिनोमियल है ना, ये जीरोज, फिर आगे आप पढ़ेंगे पोल्स आएगा, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो है ये टॉपिक है। सो सम हाउ ये उसने कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल एक तरह से आपसे पूछे में और उनके जीरोस निकाले हैं। सो ये बड़ी आगे तक बात जाती है एनालिटिकल फंक्शन वगैरह तक, लेकिन हम चूंकि उसको सिंपल ही रखते हैं। सो सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सिंपल है, आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, दैट्स इट, द क्वेश्चन हैज बीन डन। बी ऑफ जी is equals to जी स्क्वेयर माइनस जी माइनस टू। आप इसके क्या करें, आपको जीरो के लिए सोल्व करना है ना आपने, तो आप इसको किसके ऊपर रख लें, जीरो के, जीरो के ऊपर रख लेंगे तो आप जो जी की वैल्यू आएगी वो उसमें पुट करने से जीरो आएगा। अगर आपने वन निकालना हो तो आप इसको वन के ऊपर रखें और जो जी की वैल्यू आएगी वो इधर पुट करेंगे तो वो वन की, तो चूंकि हमने जीरो निकालना है तो हम मैंने इस पोलिनोमियल को जीरो के ऊपर रख दिया। अब इसके फैक्टर्स आपके सामने पड़े हुए हैं वन और ये, सो इसको हम लिख देते हैं इधर माइनस टू जी प्लस जी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। मिड टर्म ब्रेकिंग आपको पता है, वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई करें माइनस टू आता है, और उनको सम करें तो माइनस वन आना चाहिए, वन सी। सो ये देखें, इनको सोल्व करें तो माइनस ही आएगा, मल्टीप्लाई करें तो माइनस टू सी का स्क्वायर आ जाएगा, जी कॉमन आ गया, इधर से वन आ जाएगा। सो आप देखें जी माइनस टू, और उधर टू को मैं ना ऐसे लिखता हूँ ताकि वो जी में मिक्स ना हो जाए, और जी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इधर जी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, जी यहाँ से आपके पास आ गया टू, और जी प्लस वन, जी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से जी क्या आ गया माइनस वन। सो ये आपके पास दो जीरोज ही आए हैं, ये आप इधर ही इसको स्टॉप कर दें, या अगर आप चाहे तो आप इसको इसमें पुट करके देख सकते हैं। तो इसको चेक भी कर लेते हैं साथ ही, सी की जगह पे रखते हैं टू, टू का स्क्वायर माइनस टू, तो ये फोर माइनस फोर जीरो, बी ऑफ टू पे पोलिनोमियल जीरो आ गया। अब आप क्या पुट कर लें, माइनस वन। ये आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, क्वेश्चन में करना चाहते हैं क्वेश्चन में कर लें, लेकिन इतना टाइम नहीं है, बस जीरो से निकाल लिया, अपनी कंफर्मेशन कर रहे हैं, माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू, तो ये वन आ जाएगा, ये भी वन आ जाएगा, माइनस टू, और आप देखें बी ऑफ माइनस वन आपके पास क्या आ गया, जीरो। सो इट मीन्स कि ये जो दो हैं दीज आर द जीरोस। अब हम इसका इसी तरह से क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर आपको देखिए, आपको एक बात पता है, जब भी कोई आपके पास रैशनल फ्रैक्शन होता है पी एक्स ओवर क्यू एक्स की शक्ल में, या पी ऑफ जी ओवर क्यू ऑफ जी की शक्ल में जब भी होता है, तो एक बात आपको पता है कि जो क्यू ऑफ जी है दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। अगर ये जीरो करेंगे तो ये जो पूरा आपके पास फंक्शन है, ये पूरा आपके पास फंक्शन है नॉट डिफाइन होता है, फिर क्योंकि आपको पता है एरर आ जाता है, बटे में जीरो नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात, पी ऑफ जी क्यू ऑफ जी है, अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है कि जी क्यू ऑफ जी जीरो के इक्वल नहीं है, लेकिन अगर आपका पी ऑफ जी जीरो हो जाए ऊपर वाला, सो ऊपर वाला जीरो हो जाए, नीचे नॉन जीरो है, सो ऊपर जीरो हो, नीचे कोई भी नॉन जीरो हो, आपको पता है हाँ, तो आपके पास क्या आता है, जीरो। सो इस क्वेश्चन में आपके पास रैशनल फ्रैक्शन है, और रैशनल फ्रैक्शन के हमने जीरो मालूम करना है, मतलब जी की ऐसी वैल्यू रखूंगा मैं यहाँ पे कि जिसको यहाँ पे रखने से आपका एच ऑफ जी जो है ये क्या आ जाए, जीरो। और उसके लिए फिर एक कंडीशन है, या तो ऊपर वाले को जीरो रखें, या तो नीचे वाले को जीरो रखें, या ऊपर नीचे दोनों को जीरो रखें। सो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि नीचे वाले को तो आप जीरो नहीं रख सकते, तो जब नीचे वाले को जीरो नहीं रखेंगे तो ऊपर वाले को जीरो रखेंगे, तो वो फिर ओवरऑल का आंसर आ जाएगा जीरो। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो नोमिनेटर है, नोमिनेटर उसको हम जीरो के ऊपर रखते हैं। इधर मैं इसको लिख भी देता हूं, जी स्क्वेयर प्लस थ्री जी प्लस टू ओवर
प्लस 0.9. So since z square minus 0.2z plus 0.9 is not equal to 0. So फिर हम क्या करेंगे, z स्क्वेयर प्लस 3z प्लस 2 को हम 0 के इक्वल रख लेंगे और इसको फिर हम इसके लिए सोल्व करते हैं तो जो z की वैल्यूज आएंगी वो फिर इस पूरे का क्या हो जाएंगी आपके पास 0 हो जाएंगी। ये मैंने आपको क्योंकि बता दिया है कि ये क्यों 0 के इक्वल नहीं होगा, अगर ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा आपके पास, इसको फिर हम आगे सोल्व भी नहीं कर सकते, इस वजह से ये 0 नहीं रख सकते नीचे वाले को, ऊपर वाले को 0 रखेंगे, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। सो अब आपको पता है इधर पुट करेंगे z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, z आ जाएगा आपके पास -1 और z प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, z आ जाएगा आपके पास -2। अब मे बी देयर इज पॉसिबिलिटी कि ये जो हमारे पास दो जीरोस आए हैं ये असल में जीरोस आपके पास आए हैं नोमिनेटर को इसको 0 के इक्वल रखने से, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद इनमें से कोई मैं पुट करूं तो पुट करने से हो सकता है मेरा नीचे वाला पोलिनोमियल भी 0 बन जाए, अगर वो 0 बन जाएगा तो मैं उसको एलिमिनेट कर दूंगा, बिकॉज नीचे वाले को मैं 0 के इक्वल नहीं रख सकता जैसे मैंने यहाँ पे बताया। तो मैं क्या करता हूँ, अब जैसे यहाँ पे मैंने चेक किया था ना, तो इसका बेहतर तरीका है कि आप इसमें उसको पुट करके चेक कर लें तो क्या ये 0 बनता है कि नहीं, और उससे हमें ये भी आइडिया हो जाएगा कि नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 नहीं है। तो इसके लिए हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, कैलकुलेटर मैं पकड़ लेता हूँ पहले। हाँ जी चले। सो अब हम एज -1 के लिए इसको चेक करते हैं, -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 2, नीचे -1 का स्क्वायर -0.2 -1 प्लस 0.9। अच्छा जी अब ऊपर देखें तो ये 1 हो जाएगा प्लस का, और ये 2, ये 3 और ये -3, ऊपर तो आपके पास आ जाएगा 0 सोल्व करने से। अब नीचे इसको सोल्व करते हैं जरा, नीचे तो ये 1 होगा, ये 0.2 और ये पहले इसको 0.2 प्लस 1 0.9 और ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 1, तो नीचे आ जाएगा 2.1। आप इसको तो देखें ऊपर 0 आ गया, नीचे नॉन जीरो नंबर है, जब आप इसको रिजोल्व करेंगे तो ये आपका 0 ही बनेगा, इसका मतलब आपका h-1 पे ये 0 आ गया, सो इट मीन कि ये आपका 0 है। अब इसी तरह 2 को भी -2 को भी रख के देख लेते हैं, -2 का स्क्वायर, ये इसमें पुट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन में, -2 का स्क्वायर -0.2 -2 प्लस 0.9। सो इधर देखें ये प्लस का 4 आएगा और ये प्लस का 2 है, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस का 6 आएगा, तो ऊपर तो आपके पास आ गया 0, नीचे इधर 4 है, ये भी प्लस आ जाएगा रकम और ये भी प्लस की है, सो ये भी इसका मतलब है 0 नहीं बनेगी, लेकिन देख लेते हैं कि ये बनेगी क्या, प्लस 0.9 तो नीचे आया 5.3। तो देखें नीचे फिर आपके पास नॉन जीरो ही आया, मतलब -1 और -2 पुट करने से नीचे वाला 0 नहीं बन रहा, ऊपर ही 0 बन रहा है और ये 0 ही आएगा आपके पास। सो इसका मतलब है जो आपके जीरो है वो ये ही है, इसको आप नीचे लिख सकते हैं, जीरो ऑफ एच ऑफ जी आर, ये इस तरह से, जीरो ऑफ एच जी आर -1 एंड -2। तो ये हमने अब इसी पैटर्न के ऊपर आपका ये भी क्वेश्चन बनेगा, इसके भी कर लेते हैं इसको। ओके जी आप देखिए इसका पार्ट 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी 0 फाइंड करना, तो जैसे ऊपर आपको बताया था कि बटे वाली रकम के बटे में 0 नहीं आना चाहिए, सो 0 करने के लिए आपको सिर्फ ऊपर वाले पोलिनोमियल को 0 के ऊपर रखना चाहिए, अदरवाइज नॉट डिफाइन हो जाएगा। सो ये डिस्कशन पहले हो चुकी है, सो इसको आप जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। अब मैं क्वेश्चन इधर लिखने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि आपने लिखा हुआ, सो मैं लिख देता हूँ 4 h of z is equal to 0 z cube plus 1 should not be equal to 0. So
ये जीरो नहीं होगा तो आप ऊपर वाले को जीरो के ऊपर रखेंगे, जी स्क्वेयर माइनस 0.5 जी माइनस 0.5, इसको जीरो के ऊपर रखते हैं। अब स्टूडेंट इसके ऊपर जाहिर बात है आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी फील होगी कि इसके जो फैक्टर्स है वो क्या है, लेकिन देखा जाए तो इसके फैक्टर्स पास ही पड़े हुए हैं। सो अगर आपको फैक्टर्स नहीं बनाना आ रहे, पॉइंट्स में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। सो मैं भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करता हूँ ताकि आपके लिए इजीनेस जो है वो पैदा हो। सो ए इसमें देख लें 1 है, बी माइनस 0.5 है, सी भी माइनस 0.5 है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला जी के इक्वल आएगा क्योंकि आपके पास पॉलिनोमियल जी में है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a माइनस माइनस 0.5, राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है स्टूडेंट, माइनस 0.5 प्लस माइनस माइनस 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a और सी भी आपका माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 2a प्लस 0.025 प्लस माइनस माइनस और ये 4 का हाफ अगर आप करें सो ये हो जाएगा तकरीबन तक 2 और डिवाइडेड बाय 2। तो इसको अब हम ये सॉरी माइनस माइनस है प्लस होगा, इसको जरा निकालें मजीद सोल्व, मैं चाह रहा हूँ कोई गलती ना हो जाए। तो प्लस 0.025 0.5 0.5 हाँ यहाँ पे 0.25 आना था स्टूडेंट, 0.25। अब इनको हम ऐड करते हैं सो 2.25 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। सो 2.25 का स्क्वायर रूट देखते हैं तो ये आ जाएगा तकरीबन 1.55, आई होप सो। 1.5 आ गया डिवाइडेड बाय 2। सो एक दफा इसको प्लस के साथ करते हैं, एक दफा इसको माइनस के साथ कर लेते हैं। सो इधर से आप देखें तो इधर आएगा 2, इधर भी आ रहा है 2, तो ये कैंसिल होके आपके पास 1 आ जाएगा। माइनस के साथ भी कर लेते हैं इसको, जब हम इसको माइनस के साथ करेंगे तो इधर आ जाएगा -1/2 जो कि आ जाएगा -0.5। सो ये दो जी की वैल्यूज आ गई आपके पास। अब ये दो जी की वैल्यूज आ गई हैं, इनको अब हम चाहे तो इसमें पुट करके देखें तो क्या ये आपके पास बनता है जीरो के नहीं। सो एच ऑफ 1 के लिए करते हैं, एच ऑफ 1 के लिए आप इधर 1 का स्क्वायर माइनस 0.5 इंटू 1 माइनस 0.5 और नीचे 1 का क्यूब प्लस 1। सो ये 1 आ जाएगा, ये -0.5 और -0.5 ये भी 1 बनाएंगे। सो 1 - 1 0, नीचे 2 है तो इसका मतलब है ये आपके पास 0 बनता है, क्योंकि नीचे 0 नहीं है, नीचे 0 आएगा तो ये आपने एक बात याद रखनी है, 0/0 ये अनडिटरमाइंड फॉर्म होती है आपके पास, अनडिटरमाइंड फॉर्म, इसका कोई भी आंसर नहीं आता। और अगर ऊपर फर्क करें कोई नॉन जीरो नंबर है नीचे 0 है तो ये भी आपके पास नोट डिफाइन होती है। सो देखिए नीचे 0 नहीं हम लेके आ रहे, ऊपर 0 हो तो वो पूरे आपके फ्रैक्शन को 0 कर देता है, लेकिन बटे में 0 नहीं होना चाहिए ना, दोनों ऊपर नीचे 0 होना चाहिए। -0.5 को कर लेते हैं स्क्वायर माइनस 0.5 इंटू -0.5 और ये इधर -0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 का क्यूब प्लस 1। सो माइनस अभी हमने ये निकाला था 0.25 आएगा प्लस 0.25 माइनस 0.5 और ये आ जाएगा आई थिंक 1.25 आ जाएगा, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 0.125 प्लस 1। तो देखें ये 0.5 माइनस 0.5 तो ये ऊपर आ गया 0, नीचे आपके पास आ जाएगा 1.125। तो इसका मतलब है कि ये सारा 0 बन गया आपके पास। तो देखें ये भी आपके पास 0 है, ये भी आपके पास 0 है। सो जीरो ऑफ HGR
z is equal to 1 and z is equal to -0.5. तो ये आपके पास दो जीरोस आ गए।